चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज हेयर कलर। ओके, हमारी चल रही है हेयर कलर थ्योरी, जिसका ये दूसरा पार्ट रहेगा हेयर कलरिंग का। उससे पहले हमने साइंस कवर किया हुआ है। तो कल का जो था उस पर हमने बेसिक कुछ चीज़ें बताई थी। जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो पार्ट आप 7 देख लो, तो उस पर बेसिक कलर का थ्योरी रहेगा। तो ये बेस कलर हमने यहाँ पे लिखे हैं। ओके, बेस कलर यानी कि हमारे बालों के जो बेस कलर होते हैं और ट्यूब जो मार्केट में मिलती है बेस कलर की, वो नंबर है ये डार्क ब्लैक, ब्लैक 3 नंबर, डार्क ब्राउन 4 नंबर, ब्राउन 5 नंबर, लाइट ब्राउन 6 नंबर, डार्क ब्लॉन्ड 7 नंबर आपका, नेचुरल ब्लॉन्ड 8 नंबर, लाइट ब्लॉन्ड 9 नंबर, वेरी लाइट ब्लॉन्ड एंड 10 नंबर एक्स्ट्रा वेरी लाइट ब्लॉन्ड। ओके, ये रहेंगे हमारे ट्यूब के ऊपर। और ये जो रिफ्लेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट आपको ऐसे अलग से नहीं मिलते हैं, वो ज्वाइंट होते हैं बेस कलर के साथ। ओके, बट ये हमको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर 1 आता है तो उसको हम ऐश बोलते हैं, पॉइंट के बाद अगर 2 आता है तो इनडिसेंट है, पॉइंट के बाद 3 है तो गोल्ड है, फिर कॉपर है, फिर मोहगनी है। सारे पॉइंट के बाद नंबर आने के बाद वो उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट कलर। ठीक है, अभी जैसे इसको बेस कलर को और इसमें से कोई भी अगर नंबर लेते हैं हम 4.3, तो ये मैं थोड़ा सा हल्का सा रिकैप कर लेता हूँ, पहले वीडियो में भी है ही है। नेचुरल ब्राउन गोल्ड रिफ्लेक्ट ऐसे बोलेंगे हम इसको, राइट है। और अभी नेचुरल ब्राउन गोल्ड रिफ्लेक्ट के बाद अगर ये नंबर है हमारा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे नेचुरल ब्राउन, इसको बोलेंगे नेचुरल ब्राउन कॉपर गोल्ड रिफ्लेक्ट, बराबर ये लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल ब्राउन गोल्ड कॉपर रिफ्लेक्ट। ओके, तो ये दोनों भी अलग अलग है नंबर यहाँ पे एक ही, राइट है ना। इधर 3 4 है, इधर 4 3 है। तो जब भी क्लाइंट को इसमें चाहिए बट उसको गोल्ड कलर का ज्यादा रिफ्लेक्ट चाहिए तो हम ये ट्यूब ले लेंगे। अगर क्लाइंट को कॉपर रिफ्लेक्ट ज्यादा चाहिए इसी शेड में तो हम ये वाला ले लेंगे, क्योंकि जो पॉइंट के पास है वो हमारा ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। और हम उसको कैसे बोलेंगे? नेचुरल ब्राउन, पहले कॉपर बोलेंगे फिर लास्ट में गोल्ड बोलेंगे। ठीक है, कॉपर, नेचुरल ब्राउन कॉपर गोल्ड रिफ्लेक्ट, यानी कि रिफ्लेक्ट वो गोल्ड का आएगा कॉपर के ऊपर। और यहाँ पे नेचुरल ब्राउन गोल्ड कॉपर रिफ्लेक्ट, यानी कि अभी ये कॉपर रिफ्लेक्ट हो गया गोल्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये आप समझ गए आप लोग। अभी ये कल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे अगर 4 आएगा तो नेचुरल ब्राउन गोल्ड रिफ्लेक्ट, यहाँ पे 4 आता है तो नेचुरल ब्राउन कॉपर रिफ्लेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अगर 5 आता है और इधर 5 है, 5.5 तो लाइट ब्राउन मोहगनी रिफ्लेक्ट। ओके, ये ध्यान रखो, आगे चल के ये आपको कलर करने में काफी आसानी होगी। ये रिफ्लेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से आपको बेस देखना है पहले और फिर रिफ्लेक्ट देखना है। ठीक है, जैसे कि सिंगल 4 है तो ये बेस कलर है, इसको हम बेस कलर बोलेंगे। अभी ये सारा उठा लेता हूँ आपको, आपके लिए दिख रहा है ना अभी सब लोगों को। ये है आपका बेस कलर 4 नंबर का,
ये है आपका 8.3 फैशन कलर, ये है आपका 6.3 बेस कलर, बेस यानी कि बेस फैशन कलर। ओके, ये बेस कलर, ये फैशन कलर, ये बेस फैशन कलर और ये भी बेस फैशन कलर, ये दोनों बेस फैशन कलर है, लेकिन इसमें से भी ये हल्का और लाइट है। ओके, और ये भी आपका बेस फैशन कलर, ये आपका हाईलाइट कलर और ये आपका हाईलाइट कलर। क्लाइंट के, अगर क्लाइंट को ब्लैक हेयर नहीं करना है और क्लाइंट का नंबर 4 है बालों का और उसको ब्लैक हेयर भी नहीं करना है, फैशन कलर भी नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, उसको नेचुरल शेड देनी है, यानी कि 4 नंबर का बेस लेना है क्लाइंट के ऊपर। बट उसको अगर हल्का सा फैशन रिफ्लेक्ट चाहिए तो फिर आपको ये ट्यूब लेनी है 4.3। और ऐसी ट्यूब जो है वो बहुत सारी आती है, 4.1 आएगा या फिर 4.2 आएगी, 4.3 आएगी, 4 कॉपर, राइट, 4.4 आएगी, 4.5 आएगी, 4.6 आएगी, 4.8 आएगी। ओके, तो ऐसी ये ट्यूब आएगी, यानी कि इसमें शेड्स कितना है, काफी सारे शेड्स है, बट बेस एक ही है आपका 4 नंबर। क्यों? कि आपको ग्रे हेयर को कवर करना है, ये पर्पज है। अगर पर्पज आपका वो नहीं रहेगा, प्रॉपर फैशन शेड देना है आपको क्लाइंट को, तो फिर डायरेक्टली 8.3 ले लो। अब 8.3 के बाद जो भी क्लाइंट को जो भी शेड चाहिए, वो ओगनी में चाहिए, ऐश में चाहिए या फिर कॉपर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ का खाली 8.3 की जगह जो भी क्लाइंट को पसंद आती है शेड, वो क्लाइंट को देनी है आपको, राइट है। और 6.3 जो है ये बेस कलर और फैशन, बेस फैशन कलर और फैशन कलर के बीच वाला शेड है ये, ताकि इसमें ज्यादा आपका डार्क भी नहीं और ज्यादा लाइट भी नहीं होगा, ये सेटल कलर है थोड़ा। अब ये जो है 4.35, ये मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको वापस, ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था ना, हाँ, बस उसी को फॉलो करना है। अभी यहाँ पे 5 आ गया है आपको, ये भी यहाँ पे 4 है, तो बेस फैशन कलर, क्योंकि ये ग्रे प्रॉपर कवर करेगा आपके, ठीक है। अब ये दोनों जो शेड है 12.1 और 900S 900S, तो ये विदाउट प्री लाइटिंग प्रॉपर हाईलाइट के लिए आपको ये कलर है। ओके, अगर वर्जन हेयर है तो उसके ऊपर कोई आपका हिना या फिर कोई डाई ऐसा अगर नहीं है, तो ये आप डायरेक्टली उसका बेस अगर 4 है या 5 है, तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर हाईलाइट कर सकते हो 900S से 40 डेवलपर के साथ। अब 12.1 जो है ये भी हाईलाइट का शेड है, बट जब 12.1 आएगा तो ये ऐश रिफ्लेक्ट आएगा, राइट है ना। जैसे कि 12 तो हम बेस में ही पकड़ लेते हैं, 10 के बाद 10, 11, 12, 13 जो भी है वो सारा आपका एक्स्ट्रा वेरी लाइट ब्लॉन्ड में ही जाएगा। ओके, बट अभी ये बेस इसका 12 है, तो ऐसा नहीं कि कोई कलर चेंज होने वाला है, ये ब्लॉन्ड ही रहेगा, बट एक्स्ट्रा वेरी लाइट ब्लॉन्ड के पास रहेगा। बट इसके ऊपर 0.1 जो कौन सा है हमारा यहाँ पे, ऐश है, तो ये पॉइंट वाला जो है ऐश, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। आप लोग बोलोगे कि ये मैं डायरेक्ट क्लाइंट के ऊपर लगाऊंगा तो वो शेड आएगी, तो वैसा शेड वो नहीं आएगा। क्यों? कि हमारे इंडियन हेयर जो है उसमें हमारे जो कल पिगमेंट्स देखे हमने, तो पिगमेंट्स से भरे हुए हैं। जब तक हमारे पिगमेंट्स उसमें से फेड नहीं होते, वो पिगमेंट्स हम निकालते नहीं है, तब तक ये कलर उस पर बैठता नहीं है। अगर आप डायरेक्टली करोगे, ओके, वर्जन हेयर के ऊपर भी करोगे, तो इसका गोल्ड या ब्लॉन्ड रिफ्लेक्ट आएगा, ना ही कि ऐश रिफ्लेक्ट आएगा। अब ऐश रिफ्लेक्ट कब आएगा? जब आप क्लाइंट के बालों के ऊपर प्रॉपर ब्लॉन्डर ब्लीच करके अंदर के जो पिगमेंट्स है सारे निकाल के, ठीक है, फिर ये से 10 डेवलपर या 20 डेवलपर में आप डिपॉजिट करके वो ऐश सेट दे सकते हो हाईलाइट के लिए। यानी कि ये कलर का भाई ये प्री लाइटनिंग के बाद डिपॉजिट करने के लिए ये आपका 12.1 है, प्रॉपर ऐश कलर आने के लिए। ओके, बट अगर आप बोलोगे कि डायरेक्ट करोगे तो ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा आपका फिर ब्लॉन्ड तक जाएगा या फिर गोल्ड ब्लॉन्ड ऐसा दिखाई देगा उसका सेट, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए लेके आया था, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आया? यहाँ तक थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अभी मैं बेस को हटा देता हूँ, रिफ्लेक्ट को रहने देता हूँ।
भी नंबर ले लीजिएगा आप। अभी 4.5, ठीक है, फिर 7.5, और फिर अभी जो देखा था हमने इसको हम 10.1 कर लेते हैं। अब अल्टरनेटिव रिफ्लेक्ट जो है और डबल डीप रिफ्लेक्ट, इसमें मैं फर्क समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। अभी समझो यहाँ पे 5 आया, वापिस यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, तो ये क्या होगा हमारा डबल डीप रिफ्लेक्ट। इसमें क्या होगा, ये जो है महोगनी का रिफ्लेक्ट ज्यादा दिखाई देगा अभी इसके ऊपर, डबल जब 5 आता है तब। यहाँ पे भी महोगनी का ज्यादा रिफ्लेक्ट दिखाई देगा आपको। अब 4 पॉइंट अगर खाली 5 लेते हैं हम, तो 4 का ज्यादा दिखाई देगा और 5 का कम दिखाई देगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, 4 का कम दिखाई देगा और 5 का डबल 5 का ज्यादा दिखाई देगा। सेम चीज यहीं पे है, जैसे कि 7.5 अगर ट्यूब रहेगी हमारी, तो 7.5 का रिजल्ट जो है वो 7 का ज्यादा दिखाई देगा, 5 का कम रिफ्लेक्ट दिखाई देगा उस पर। बट यही चीज अगर 7.55 रही, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 का जो है वो कम दिखाई देगा और डबल 5 का ज्यादा दिखाई देगा। तो आपको पहले तो शेड पता होनी चाहिए कि 7 का कौन सा शेड है, 6 का कौन सा शेड है। आप किसी भी कलर के चार्ट के ऊपर देख सकते हो, या फिर मैं भी आपको चार्ट दिखाऊंगा, उसमें भी आप चेक कर लेना। ओके, दूसरी चीज है, इसको बोलना कैसे है अभी, अल्टरनेटिव रिफ्लेक्ट को। अब इसको क्या करेंगे, बोलेंगे कैसे कि 7.35, राइट है, 35, 8.45, या फिर 7.43, ऐसी ट्यूब आती है मार्केट में जनरली। तो इसका क्या करेंगे हम, नेचुरल ब्लॉन्ड, ये नेचुरल ब्लॉन्ड है, गोल्ड कॉपर रिफ्लेक्ट, ठीक है। गोल्ड पहले बोलेंगे, कॉपर लास्ट में बोलेंगे, क्योंकि ये इसका ज्यादा रिफ्लेक्ट दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे सेम वही 8.43 यानी कि लाइट ब्लॉन्ड मोहगनी कॉपर रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट है, राइट है। यहाँ पे क्या होगा, नेचुरल ब्लॉन्ड मोहगनी गोल्ड रिफ्लेक्ट। तो गोल्ड रिफ्लेक्ट जो है वो हम क्लाइंट को बोलेंगे कि जो भी आपको लाइट शेड चाहिए, ज्यादा शेड चाहिए, तो पॉइंट के पास का नंबर आपको डिसाइड करना है, अगर क्लाइंट को समझ में नहीं आता है तो। ऐसे होते हैं हमारे रिफ्लेक्ट। ओके, तो आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलता हूं थोड़ा सा। मेहंदी के ऊपर हीना कोटेड जो बाल है या डाई कोटेड जो बाल है, उसके ऊपर आपकी फैशन शेड नहीं आएगी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो क्यूटिकल पूरे हमारे ब्लॉक है। दूसरा है हमारा अंडरकोट पिगमेंट, राइट है। अभी ये दिखाई दे रहा है आपको सबको, यहां से देख लो।
एक हेयर के अंदर हमारे ये सारे पिगमेंट्स हैं, राइट है। अब क्या होगा, ये जो डार्क रेड ब्राउन जिसका पिगमेंट है उसके ऊपर ही अगर कोई कोटिंग रहेगा किसी भी चीज़ का, अगर हमको जाना है समझो यहाँ तक हाईलाइट के लिए, ओके, यहाँ तक तो हम जा नहीं सकते ऐसे वाले बालों में, ताकि अगर डार्क ब्लैक रहेंगे अगर यहाँ तक जाएंगे हम तो हमको डबल ब्लीच करना पड़ेगा, कितने भी माइल्ड प्रोसेस से करेंगे हम तो बाल खराब हो जाएंगे आपके, ठीक है। उसके लिए आपको 1 मिनट चालू रखिए। जैसे कि अभी यहाँ पे हमको ये टिल येलो तक अगर कोई कट करना है किसी को, और उसका अगर पिगमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगा, बाल खराब हो जाएगा, राइट है। अगर ऐसे बालों के ऊपर समझो ये वाला जो पिगमेंट्स है, ओके, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर वाला पिगमेंट्स है हमारा, यानी कि इसका बेस कौन सा रहेगा हमारा, डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन के ऊपर अगर किसी का मेहंदी है और उसका डाई है तो ऐसे ही ये मुश्किल है यहाँ तक जाने में हाईलाइट के लिए। और वापस क्या होगा, इसके ऊपर अगर डाई है, मेहंदी है, तो ये डबल हो जाएगा, यानी कि बेस उसका रेड है उसका पिगमेंट्स और बेस भी डार्क है 3 नंबर, और उसके ऊपर ब्लैक कलर भी लगाया हुआ है। तो ये ब्लीच अगर करेंगे हम या ब्लॉन्डर करेंगे तो आगे जाके ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लेवल तक जाएंगे, यहाँ से ब्लीच अगर करेंगे तो यहाँ से 4 काउंट कर लीजिएगा आप, ऑरेंज गोल्ड तक जाएंगे हम। अब ऑरेंज गोल्ड का अगर पिगमेंट तक जाते हैं हम तो इसके रिलेटेड जो भी शेड है वो हम उस क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अभी कॉपर की रेंज में दे सकते हैं, गोल्ड की रेंज में दे सकते हैं, ऑरेंज और कॉपर की, ऑरेंज, हाँ कॉपर यानी कि ऑरेंज, ठीक है, कॉपर गोल्ड, ऐसे हम इसको शेड दे सकते हैं इस क्लाइंट को, अगर बाल पहले इनके मेहंदी के रहेंगे तो, ओके। अगर डाई के रहेंगे तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ब्लीच से भी डाई का कोटिंग कटता नहीं है, एक तरफ का अलग कोटिंग, स्ट्रॉन्ग कोटिंग होता है वो, तो उससे मुश्किल होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या हल्का सा 5 नंबर तक जा सकते हो अगर ब्लीच से। अगर 3 नंबर के ऊपर आपने कोई डाई लगाया हुआ है और आपका बेस 3 नंबर का है तो उसके ऊपर आप ब्लॉन्डर करोगे फोर्टे के साथ भी तो 2 लेवल ही आप लिफ्ट करोगे। ज़्यादा टाइम तक अगर रखोगे आप तो बाल ब्रेक होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे डाई कोटिंग हेयर के ऊपर अगर आप ब्लॉन्डर करते हो तो, ओके। समझो वर्जन हेयर है हमारे, ओके, वर्जन हेयर है, और वर्जन हेयर का जो बेस है हमारा वो है हमारा 4, और उसका पिगमेंट है हमारा रेड ऑरेंज, और यहाँ से फिर कट करना है हमको ब्लॉन्डर के साथ, तो हल्के हल्के हम कट करते जाएंगे, समझो यहाँ तक या यहाँ तक। जब यहाँ तक और यहाँ तक जाते हैं तो इसके ऊपर हम जो भी समझो क्लाइंट को हाईलाइट वाला जो रिफ्लेक्ट चाहिए होता है वो दे सकते हैं, यहाँ पे वो पॉसिबल होता है अगर हमारा बाल 4 नंबर का बेस रहेगा तो। ब्लॉन्डर से पिगमेंट्स को निकालते हैं, 40 डेवलपर के साथ निकालते हैं, 30 डेवलपर के साथ और 20 डेवलपर के साथ, ठीक है। डेवलपर में एक स्पेशल आपका ले लूँगा एक क्लास। तो 20 डेवलपर के साथ, 20 वॉल्यूम डेवलपर के साथ अगर आप ब्लीच करते हो, अगर उसको वो पिगमेंट्स निकालने में आधा घंटा लगता है तो 40 डेवलपर उसी को 15 मिनट में निकाल देगा, ओके। यानी कि 20 को अगर 30 मिनट लगता है तो 40 उसको 15 मिनट में निकाल देगा। यानी कि 1 घंटा अगर 20 डेवलपर के साथ उसको लगता है निकालने पे उतने पिगमेंट्स, तो 40 डेवलपर आपका आधे घंटे में उससे उतने पिगमेंट्स को निकाल देगा। बस ये टाइम है, बाकी काम तो तीनों का भी काम सेम है, बालों के अंदर के पिगमेंट्स निकालना, डेवलपर और जब ब्लॉन्डर मिक्स करते हो आप, हेयर ब्लीच मिक्स करते हो आप तब, ओके। तो
आपका बाल 1 नंबर का है। 40 वॉल्यूम के साथ प्लस ब्लॉन्डर आपका, यानी कि हेयर ब्लीच। हेयर ब्लीच करते हो आप, तो इसके यहां से आप काउंट करेंगे इसको। अगर हमको 4 लेवल लिफ्ट करना है इसका, 1 से लेके 4 लेवल अंदर का अगर लिफ्ट करना है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 5 यहां तक जाएगा हम। 40 डेवलपर के साथ ब्लीच, इसके अंडर कोट तक जाएगा, इसके अंदर के पिगमेंट्स तक जाएगा, इस बालों के ऊपर अगर लगाते हैं हम तो। ओके, अब ये लाइट ब्राउन आपका बाल नहीं होगा, आपका लाइट ब्राउन नहीं होगा। इसका जो पिगमेंट्स है 5 वाला, यानी कि कहां तक आएगा अभी, ऑरेंज तक। ये आ गया हम ऑरेंज तक। तो ऑरेंज के जो पिगमेंट्स के ऊपर जितने भी हमारे कलर हमको डिपॉजिट करना है, तो उस रेंज के कलर हम उसको डिपॉजिट कर सकते हैं हाईलाइट में, ताकि अभी इसका बेस तो बहुत ब्लैक हो गया। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 9 या 8 की, तो वहां तक हम नहीं जाते हैं ऐसे कलर में, ताकि ब्लैक और 8 9 बहुत पिगमेंट्स का डिफरेंस है, बहुत डिस्टेंस है। तो इसमें एक तो बाल खराब हो सकते हैं आपके, डैमेज भी हो सकते हैं अगर वहां तक हम लेवल कट करेंगे तो। बट अगर ये बाल जो है किसी किसी के, ज्यादातर बहुत कम लोग ऐसे हैं कि फेयर होके उनके बाल ब्लैक है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बट ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं कि जिनकी स्किन डार्क है और बाल ब्लैक है, ऐसी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल ये कलर भी सूट नहीं करेंगे उनके स्किन टोन के ऊपर। अगर डार्क फेस है और उनको हम ज्यादा ब्लॉन्ड करेंगे, तो वो उनके स्किन टोन के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। बट ये आपको समझना चाहिए कि जो ब्लॉन्डर काम करेगा, 4 लेवल अगर लिफ्ट करेगा तो वो जाएगा ऑरेंज तक। अगर कभी 5 लेवल लिफ्ट कर लेता है, ठीक है, अभी इसका अंडर कोट जो डार्क रेड ब्राउन है, वहां से अगर हम 5 लेवल जाते हैं तो हम 6 तक जाएंगे, यानी कि ऑरेंज, इसका पिगमेंट ऑरेंज गोल्ड है, ऐसे में ऑरेंज गोल्ड आएगा इसका अंदर का पिगमेंट्स। अगर कभी ज्यादा टाइम रखे फॉइल के ऊपर, ज्यादा फॉइल डबल अगर कभी लगाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि डबल ब्लीच लगा देते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा, इसके अंडर कोट तक, यानी कि गोल्ड तक जाएगा। ओके, ये हो गया ऑरेंज गोल्ड। और ये हो गया हमारा गोल्ड। ओके, यानी कि 7 नंबर तक कितना भी कोशिश कर लो आप, 7 से ऊपर नहीं जाता है वो। अगर आप कोशिश करते हो, डबल लगाते हो, उसके ऊपर हीट देते हो, कोशिश करते हो लाने की, तो फिर आपका यहाँ पे बाल खराब हो जाएगा। चाहे फिर आप उसके ऊपर ओलाप्लेक्स के साथ जाते हो, तो भी बाल आपका आगे चल के खराब होने वाला है। ओलाप्लेक्स के साथ भी रफ होने वाला है, उसका शाइन जाने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ तक ही ओलाप्लेक्स के साथ जाते हैं, ऑरेंज तक भी ओलाप्लेक्स के साथ जाते हैं, तो सेपर साइड हमारे बाल अच्छे रहेंगे, यानी कि ज्यादा खराब नहीं होते। ब्लीच के साथ वैसे भी हम हेयर के ऊपर ब्लीच करते हैं पिगमेंट्स निकालने के लिए, तो बाल खराब होते ही है, अंदर का उसमें ड्राइनेस होता ही है, आता ही है। बट वो ड्राइनेस ना आए और बाल ज्यादा खराब ना हो, इसलिए हम उसको ओलाप्लेक्स के साथ जाते हैं, ठीक है। ओलाप्लेक्स क्या है, इसका मैं स्पेशल एक क्लास ले लूंगा आपका। ओके, अब ये तो समझ में आ गया है कि हमको ब्लीच करके जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड शेड है वो उसके ऊपर डिपॉजिट करनी है, आर्टिफिशियली पिगमेंट्स हमारे हेयर में डालने हैं। ज्यादातर हमारे बाल 4 तक होते हैं, राइट है ना। अभी रेगुलर हेयर जो है 3 या 4,
अब ये रहेगा 3 किसी के क्लाइंट के बाल रहेंगे और किसी के 4 रहेंगे। इन बालों के ऊपर हाईलाइट करना काफी आसान होता है। क्यों? कि इसका जो 4 है, रेड ऑरेंज इसका पिगमेंट्स है। अगर क्लाइंट को हम 9 तक भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 लेवल हमको लिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि इस बालों से इस बालों के ऊपर हम जाएंगे ब्लीच और ब्लॉन्डर के साथ, डेवलपर और ब्लॉन्ड के साथ जाएंगे हम। ठीक है, 1 लेवल 2 3 4 और 5 लेवल आराम से जाते हैं हम 9 तक, एकदम सेपर साइड। यहाँ पे बाल आपका ज्यादा खराब नहीं होगा। ठीक है, बट ये बाल है आपका 3 नंबर का और हमको जाना है अभी 9 तक। ठीक है, तो 9 का पिगमेंट्स कौन सा है? येलो गोल्ड, यानी कि येलो पिगमेंट्स तक जाना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे बाल थोड़े से और रफ होंगे, जितने लेवल बढ़ेगी उतना बाल ड्राई हो जाएगा। अगर यही से वापस हम 10 तक जाते हैं तो बाल और ज्यादा ड्राई हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि 3 नंबर के बाल और डायरेक्टली आप 10 तक जा रहे हो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 लेवल लिफ्ट कर रहे हो आप। यानी कि 7 लेवल तक आपके जो पिगमेंट्स है वो आप कट कर रहे हो। कई सारे ब्लॉन्डर के ऊपर लिखा भी आता है कि ये 7 लेवल तक कट करेगा या 9 लेवल तक कट करेगा। कट करेगा, कट करता भी है, लेकिन बाल उसके साथ साथ रफ होते हैं। ओके, अब 4 से अगर करोगे आप 10 तक तो भी आप सेपर साइड ज्यादा खराब नहीं होंगे बाल। यानी कि आइडियली 4 नंबर जो है आपके बालों का, तो आसानी से आप कोई भी कलर कर सकते हो। अगर बेस 4 नंबर है तो आसानी से आप हाईलाइट कर सकते हो विदाउट डैमेज। ठीक है, 5 नंबर है तो और विदाउट डैमेज आपके बालों के ऊपर कलर आएगा। ठीक है, और ऑलरेडी बेस अगर 6 है आपका, ठीक है, तो इसमें कोई डैमेजनेस नहीं आएगा। अगर लिफ्ट भी करना है हमको तो 1 2 और 3 ही लेवल लिफ्ट करना है। और ऐसे बालों के ऊपर 3 लेवल हम 20 डेवलपर के साथ भी कर सकते हैं लिफ्ट करना हो तो। अब टोनिंग जो होता है ना, टोनिंग यानी कि बाल तो आपने लिफ्ट कर लिए, 3 लेवल लिफ्ट कर लिए, 4 लेवल लिफ्ट कर लिए, उसके ऊपर आपने अपना जो रिक्वायर्ड शेड है वो डिपॉजिट कर लिया, वापस वो 3 महीने के बाद फेड हो गया। ठीक है, 3-4 महीने के बाद वो फेड होता है क्योंकि उसका पहला जो है पिगमेंट्स निकला हुआ है, इसलिए आर्टिफिशियली जो पिगमेंट्स है वो ज़्यादा टाइम तक रहता नहीं है बालों में। जितने वॉश हो जाएंगे वो हल्का हल्का होके 3 महीने में 4 महीने में वो निकल जाएगा पूरा पिगमेंट्स, आर्टिफिशियली जो हमने डाला हुआ है। उसके लिए हमको वापस टोनिंग करनी पड़ती है, यानी कि वही कलर वापस करना पड़ता है उसी बालों के ऊपर, तो बाल खराब नहीं होंगे, रफ नहीं होंगे और ड्राई नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्लाइंट को भी आपको बोलना है कि जब भी आप ब्लॉन्डर करके कोई कलर करते हो तो वापस उसको टोनिंग के लिए 3 महीने में आपको उनको बुलाना है और वापस वही कलर उनके बालों के ऊपर। अभी यहाँ पे ब्लीच करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली कलर करना है। ठीक है, अभी यहाँ तक आ गए हम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा सा आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।